देखिए भाई, पिछली वीडियो में हमने प्रायिकता के लगभग 7 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पासे को 3 बार फेंकना, एक सैंपल स्पेस है ना, और उस सैंपल स्पेस में से हमें एक घटना ई कह रहा तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, और एफ पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना। इस घटना के घटित होने पर इस घटना की प्रायिकता में पता करनी है। सैंपल स्पेस एस के अंदर ये 2 घटनाएं हैं, है ना। तो अगर ये घटना घटित होती है तो इसके घटित होने पर इस ई घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी। तो सबसे पहले हमें इनकी संख्या निकालनी होगी। सैंपल स्पेस एस में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। एक पासे को 3 बार फेंकने पर कितने कितने क्या नाम है एलिमेंट्स प्राप्त होंगे, हमको कितनी घटनाएं घटित होंगी, जरा बताओ। पहले पर एक, दूसरे पर एक, तीसरे पर एक, ये आ सकता है 1 1 2, है ना। तो इस तरीके से कितनी घटनाएं होंगी लिखना पॉसिबल नहीं हमारे लिए, मतलब थोड़ा सा मुश्किल होगी लिखने में। कम से कम एक पेज तो भर ही जाएगा तुम्हारा, एक नहीं तो तुमने 1.5 पेज भर जाएगा इसको कंप्लीट लिखने में। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इसका गणना के आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाला, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। ठीक है ना। तो क्या है, पहली घटना के घटित होने के प्रकार कितने हैं, 6। यानी पहली बार पासे को फेंकने पर 6 प्रकार से घटना घटित हो सकती है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक है ना, 6 आ सकता है। वैसे ही दोबारा फेंकेंगे उसको तो फिर 6 घटनाएं घटित हो सकती हैं। थर्ड टाइम फेंकेंगे उसको तो फिर 6 घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो कुल अब तीनों घटनाओं के एक साथ घटित होने के प्रकार, है ना, तीनों घटनाओं के एक साथ घटित होने के प्रकार होंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि 216 ये है। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए कोई 3 घटनाएं जो तीनों अलग अलग 6 प्रकार से घटित हो रही हैं, 3 घटनाएं जो अलग अलग 6 प्रकार से घटित हो रही हैं, और तीनों को हमें एक साथ घटित करना है, एक साथ देखना है। तो कुल कितने प्रकार होंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6। इसे बोलते हैं गणना का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ये। अच्छा, कितने हो गए, 216। हमारे सैंपल स्पेस में एलिमेंट आ गए कितने, नंबर ऑफ एस बराबर 216। अब ये कह रहा है ई घटना है तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। देखिए यहां लिखेंगे पहली उछाल का, यहां लिखेंगे दूसरी उछाल का, यहाँ पर तीसरी उछाल का। उसने कहा हमें तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, तो 4 तो फिक्स हो गया, यहां तो और कोई आएगा ही नहीं। अब ये दोनों वेरिएबल हैं, इसमें जो भी एलिमेंट आएगा वो 6 प्रकार से आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, ऐसे ही 6 प्रकार से इसमें। और ये केवल एक ही प्रकार से भर सकते हैं इसको हम, यहाँ तो 4 ही आना है, एक ही तो पॉसिबिलिटी है। तो कितने प्रकार को, 6 इंटू 6। तो इसके प्रकार हो गए भैया 6 इंटू 6 इंटू 1। ये नंबर ऑफ ई निकाल रहे हैं हम, ठीक है। कितना आ गया, 36। बात समझ में। अच्छा, अब बात कह रहा है तीसरी बार में कह रहा है वो हमसे पहली 2 उछालों पर क्रम से 6 और 5 प्रकट होना। तो पहली 2 उछाल, ये फर्स्ट कितना आएगा इसमें, 6 है, दूसरी में 5। तो कितने टाइप है इसके, एक। 6 तो एक ही बार आ सकता है ना, मतलब 6 घटना घटित होना एक ही तो पॉसिबिलिटी है। 6 ही आना यहाँ पे, और कुछ तो आना नहीं है। यहाँ पर 5 आने की घटना भी एक ही है। यहाँ पर कितने प्रकार बताओ, इस वाले स्थान को भर सकते हैं किससे हम, अब सिंगल एलिमेंट नहीं है हमारे पास, 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 तक हम किसी से भर सकते हैं, इसलिए इसकी घटना की पॉसिबिलिटी कितनी है, 6। तो कुल तीनों के एक साथ घटित होने की कितनी हो गई, 1 इंटू 6, यानी 6 एकम 6। तो नंबर ऑफ एफ कितना हुआ, बात समझ में नहीं। चलिए अब हमें निकालनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, घटना एफ के घटित होने के बावजूद घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। तो लिखेंगे इसमें घटना
हाँ पहले वो निकाल लेते हैं इन दोनों का। ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में कॉमन क्या होगा, मतलब तीसरी उछाल पर 4 आना चाहिए और पहली उछाल पर 6 5 आना चाहिए। तो कितने टाइप में बता दो, 6 5 4 एक ही तो बनेगा, 6 5 4 कौन बनेगा, 6 5 4। ये दोनों बातों को पूरा कर रहा है, पहले दो पर 6 5 और तीसरे पर 4, एक ही तो पॉसिबिलिटी बननी है केवल। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, 1। ठीक, अब निकालिए प्रोबेबिलिटी, यानी कि घटना ई के नहीं, ई नहीं एफ के, घटना एफ के घटित होने पर, घटित होने पर ई के घटित होने, ई के घटित होने की प्रायिकता, ई के घटित होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ कितना होगा भाई, ये होगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ, मैंने बताया था आपको इसको नंबर के द्वारा भी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के द्वारा भी निकाल सकते हैं, तो आपका थोड़ा सा काम बच जाएगा। प्रोबेबिलिटी ना निकाल के आप इसको नंबर से निकाल सकते हो। कितना आएगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1 है और नंबर ऑफ एफ कितना है जरा बताओ, नंबर ऑफ एफ तुम्हारा 6 है। यही आंसर है। अगर तुम्हारे माइंड में डाउट जा रहा है कि क्या इसका प्रोबेबिलिटी से आंसर डिफरेंट आएगा, तो आपको आपका ये शक दूर कर देते हैं। देखिएगा बाई प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले ई इंटरसेक्शन एफ, बोलो कितनी होगी, 1/216 है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एस, तो 1/216। और निकालनी है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कितनी होगी, नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एफ कितना भाई, बोलो 6 अपॉन 216, कितने आ गए, 1/36। ठीक, अब क्या निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालना है, यानी कि हमें डिवाइड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने का, एफ का डिवाइड करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई, ई इंटरसेक्शन एफ की 1/216 अपॉन 1/36, 36 जाएगा ऊपर, अपॉन में आएगा 216, दैट इंप्लाइज 1/6। वेरीफाइड। तो कैसे भी कर लीजिए, बाई नंबर बाई प्रोबेबिलिटी, दोनों का सेम आंसर आएगा, नोट करिएगा। शुरू करो। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हम एक बार क्वेश्चन को पढ़े दे रहे हैं। क्वेश्चन है, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छा खड़े हुए हैं, है ना। इसने कहा है कि ई एक घटना है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, और एफ घटना है, पिता मध्य में खड़े हैं। तो इस बात की क्या प्रायिकता है, किसकी, घटना एफ घटित हो चुकी है, तो उसके बाद घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पूछ रहा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। ये बात उसने पहले ही कह दिया है स्टार्टिंग में ही, 6 से 9 तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ हमें याद करनी है, ठीक है। तो यहाँ भी हमें वही निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। तो सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस बनाना महत्वपूर्ण है ना। सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, माता पिता और पुत्र के खड़े होने के कुल कितने प्रकार हो सकते हैं एक साथ, है ना। पहले मदर है, फादर है, फिर बेटा है ना, या पहले मदर है फिर फादर है फिर बेटा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुल कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो हमारा सैंपल स्पेस होगा। तो निकालते हैं सैंपल स्पेस क्या है, बताओ जरा। मान लीजिए पहले मदर फिर फादर है, मदर फादर फिर सन। अब मैं पहले मदर फादर को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं, पहले फादर फिर मदर है फिर उसके बाद सन है। अब एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे फादर और सन थे लास्ट में, और इस फादर सन को हम रिप्लेस कर दें और एम को रहने दे सेम, एम सेम
और फिर एस और फिर एफ, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, एस यहाँ पे निश्चित है और ये दोनों कर दिया हमने। अब एफ और एफ को एस को करो चेंज, इसको एम निश्चित है अपनी जगह बीच में और एफ और एस, है ना, बोलो ये आ चुका है, हाँ एस यहाँ आ जाएगी और यहाँ पर एफ, बिल्कुल सही बात है। और बताओ और क्या पॉसिबिलिटी है, एम और एस यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, एम एस आ रहा है, यहाँ पे एस एम आ गया है। और बताओ एम एस देखो लास्ट में आ रहा है, इस एम एस को मैं लास्ट में चेंज कर रहा हूँ, एफ तो अपनी निश्चित रहेगा और इसको एस एम कह रहे हैं। और एक और बनेगा, बताओ जरा, 3 और 2 5 बनेंगे, 6 बनेंगे, देखो जरा और कौन बनेगा, एफ एस एस एफ आ गया, ये आ गया। अच्छा एम एस एस एम आ गया, बीच में एफ नहीं आया है, तो बीच में एफ आएगा और यहाँ पर एस और यहाँ पर एम। तो ये कुल कितने हो गए, 6 प्रकार हो गए। और कोई पॉसिबिलिटी है तो बता जरा देख करके, देखिए जरा है कि नहीं। नंबर ऑफ एस कितना है, 6, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ई की, बताओ ई क्या घटना है, बोलिए क्या घटना है ई। घटना ई में कह रहा है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। बोलो कौन सी घटनाएं हैं जिसमें पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। एक तो ये वाली है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र इसमें एक सिरे पर खड़ा है और पुत्र इसमें एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र यहाँ पर एक सिरे पर खड़ा है, चाहे वो सिरा लेफ्ट वाला हो चाहे वो राइट वाला हो। तो लिखो इनको जरा, एम एफ एस, एफ एम एस, एस एम एफ और एस एफ एम। कोई दिक्कत किसी को, कितना हुआ इसकी संख्या, नंबर ऑफ ई 4, ठीक। अब निकालो घटना एफ, घटना एफ क्या है जरा बताओ मुझे। घटना एफ में कह रहा है पिता मध्य में खड़े हैं, पिता मध्य में खड़े हैं, पिता मध्य में खड़े हैं। देखिए बड़ी शांति से क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और करते जाओ, इतना हार्ड वर्क नहीं है इसमें। जरा बताओ पिता मध्य में खड़े हैं, कौन कौन से में, इसमें खड़े हैं और जी इसमें खड़े हैं। केवल 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक तो है एम एम एफ एस और एस एफ एम, ठीक है। अब निकालिए दोनों कॉमन ई और एफ का, ई इंटर, इसका संख्या निकाल रहे, नंबर ऑफ एफ कितना हुआ 2, ई इंटरसेक्शन एफ कितना जरा बताओ, दोनों में कॉमन, ई में और एफ में, एम एफ दोनों में ले कॉमन, एम एफ एस ये रहा, एस एफ एम ये रहा, एस एफ, तो एम एफ एस, एस एफ और एम। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया 2। चलिए हमें निकालनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, निकालिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, फॉर्मूला लगा दो नंबर वाला, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। कितना है भाई नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान जरा बताओ मुझे, कहाँ है, ये रहा 2 बटे में नंबर ऑफ एफ कितना है जरा बताओ 2। कितनी प्रायिकता आ गई, ये तो 100% आ गई, चेक कर सकते हैं आंसर इसका। देखें भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। पहला क्वेश्चन है इसमें पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग। देखिए एनसीईआरटी की बुक में ये मिस्टेक है, इसको आप ठीक करिएगा। प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है ना, ये क्वेश्चन है। बी पार्ट है इसका, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता है निकालनी है यदि
ज्ञात हो कि लाल पासे पर संख्या 4 से कम है। तो पहले इसका सिंपल स्पेस बनाएंगे, हैं? सैंपल स्पेस क्या बनाएंगे? काले और लाल पासे के को एक साथ फेंकने पर आने वाली सभी घटनाओं का सेट क्या बनेगा, है ना? तो देखिए काला पासा हो चाहे लाल पासा हो, पासे पर अंक तो 6 ही होंगे, तो 6 अंक काले पासे के, 6 अंक लाल पासे के, दोनों को एक साथ फेंकेंगे तो कुल कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? 6 इंटू 6, कुल पॉसिबिलिटी होंगी 6 इंटू 6, 36 घटनाएं घटित हो सकती हैं। मतलब 36 घटना कैसे हुई कि भाई काले पासे की एक घटना के संगत लाल पासे की 6 घटनाएं हैं, काले पासे की एक घटना के संगत लाल पासे की 6 घटनाएं, तो काले पासे की 6 घटनाओं के संगत लाल पासे की 6 घटनाओं का 6 इंटू 6 कुल प्रकार हुए, यानी कि 36 कुल प्रकार हो जाएंगे इसके, ठीक है ना? तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट आएंगे हमारे 36। अब बात करते हैं नौवे के फर्स्ट पार्ट की। उसमें कह रहा है जी ई जो घटना है क्या है, जरा देखते हैं। घटना ई पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक। पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग, प्राप्त संख्याओं का योग का योग 9 से अधिक, 9 से अधिक, है ना? प्राप्त होना, ये तुम खुद लिखिएगा, मैं आगे इसको कर रहा हूं। तो बताओ जरा 9 से अधिक योग कब आता है? हाँ जी, जरा गौर फरमाएंगे इधर। 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक होते हैं पासे पर। अगर एक के साथ 2 आएगा तो 6 से अधिक योग नहीं है, एक के साथ 3 आएगा तब भी नहीं है, एक के साथ 4 आएगा तब भी नहीं है, एक के साथ 5 आएगा तब भी नहीं है, एक के साथ 6 आएगा तब भी नहीं है। मतलब एक के साथ कोई भी अंक आएगा तो योगफल 9 से अधिक नहीं बनेगा। क्या 2 से बनेगा? अधिकतम को देखो, 2 6 8 नहीं बनना है। क्या 3 से बनेगा? यस, 3 और नहीं बनेगा, 3 और 6 9 बनना है, 9 से अधिक नहीं बनना। लेकिन 3 से बना रहे हैं तो 3 और 6 अधिकतम है, तो 9 बनना है, 9 से अधिक करना है हमको। 4 से बनाओ, 4 और 5 9 नहीं आएगा, तो हमें देखना 9 से अधिक। 4 और 6 10, ये लेंगे हम। तो कितना आया? 4 और 6 10, 9 से अधिक। 4 से और कोई बनेगा? और है ही नहीं। अब उल्टा करेंगे इसको, पहले 5 से देखो, 5 से देखो, 5 से 5 6 है, और उल्टा करो 6 5 और 6 4, 5 5 होगी, सही बात है। रुको दोबारा से करते हैं उसको, दोबारा से करते हैं। तो 4 से बनना 4 6, है ना? अब बनाओ 5 से, 5 5 5 6, है कि नहीं? अब बनाओ 6 से, 6 6 4 6 5 और 6 6। देख सीक्वेंस जब भी इस्तेमाल करते हैं वहां हमें मुश्किल नहीं आती है, ठीक है ना? अब विदाउट सीक्वेंस करेंगे तो ध्यान नहीं रहता कौन रह गया कौन आना बाकी है अभी, ठीक है ना? तो इसलिए सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा। तो कितने आ गए ई में? नंबर ऑफ ई 1 2 3 4 5 6 घटनाएं ये, ठीक है? 6 घटनाएं ये कुल। अच्छा एफ निकालो बेटा, एफ घटना क्या है जरा बताओगे? एफ घटना में कह रहा है काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। तो बताओ जरा मुझे, काले पासे पर 5 तो फिक्स हो गया भैया। भाई घटनाएं कितनी है? 2 घटनाएं घटित करनी है हमें एक साथ में। मान लीजिए ये काला पासे के लिए है और ये लाल पासे के लिए है। काले पर कितना आना है? 5, फिक्स घटना है ये। कितना प्रकार हुआ? 1।
लाल पासे पर 6 घटनाएं आ सकती हैं, है ना। यहाँ पर कोई भी अंक आ सकता है 6 में से, तो कितने प्रकार हुए 6, तो कुल क्या घटना हो गई 6। लिखना चाहो लिख लो उनको, कैसे बनेंगी। एक के संग क्या आएगा 5, 2 के संग 5। अच्छा पहला काला है तो पहले 5 लगा लो, फिर कोई बात नहीं है। पहले पे 5, दूसरे पर 1, पहले पे 5, दूसरे पर 2, पहले पे 5, दूसरे पर 3, पहले पे 5, दूसरे पर 4, 5 5 5 6। ठीक है, यानी कि हमने जो पहला वाला पासा है वो काले को डिनोट किया है इसमें। ध्यान रखना भाई, इसमें जो पहला पासा है, पहली जो घटना है वो काले पासे के लिए है और दूसरी घटना है वो लाल पासे के लिए है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। बताओ जरा, नंबर ऑफ एफ कितना हुआ 6। अब निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में क्या कॉमन है जरा बताओ मुझे। 5,5 है और 5,6, और तो नहीं कुछ कॉमन। नंबर ऑफ कितना हुआ इसका, बोलो 2, दोनों में 2 कॉमन मिला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, चाहे तो इसको हिंदी में वाक्य प्रयोग करेंगे सब प्रतिबंध प्रायिकता, या घटना एफ के घटित होने पर ई के घटित होने की प्रायिकता कितना आएगी। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ, बोलो कितना है 2, इसकी वैल्यू 2 है ना, अपॉन नंबर ऑफ एफ कितना है 6, कितना आया 1/, यही आंसर है। चेक करें इसका आंसर, नोट करें। तो देखिए भाई, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 11वां। एक न्याय पासे को उछाला गया है और ये कह रहा है घटना ई जो कि 1, 3, 5 को रिप्रेजेंट करती है, घटना एफ 2, 3 को रिप्रेजेंट करती है, बोर्ड पर लिख भी रहा है। घटना जी 2, 3, 4, 5 को व्यक्त करती है। तो हमें निकालना है पहला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई, उल्टा भी निकालना है इसका। तो ठीक है, सबसे पहले भाई ई अपॉन एफ निकालना है हमें, तो ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए हमको, है ना, और एफ की संख्या चाहिए अगर संख्या के द्वारा हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो। ठीक है, तो निकालते हैं। पहले निकालिए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। निकालने के लिए पहले देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, फिर जिसका हमें काम पड़ेगा उसको निकालेंगे बस। तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। तो क्या हमारे पास नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है, नहीं है, बोलो है कि नहीं, नहीं है हमारे पास, तो निकालना पड़ेगा इसको। समीकरण नंबर 1 माना उसको, नाउ निकालो नंबर ऑफ, पहले ई इंटरसेक्शन एफ तो निकाल लें। ई इंटरसेक्शन एफ, देखो जरा ई में और एफ में क्या कॉमन दिख रहा है हमको। ई और एफ में 3 कॉमन दिख रहा है बस खाली, तो इसकी संख्या क्या हुई, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आया 1। ठीक, अब निकालेंगे भैया एफ, एफ का तो मान हमारे पास डायरेक्ट है, उसका संख्या निकालो कितनी है, नंबर ऑफ एफ 2। अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, बोलो कितना हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान 1 है और इसका मान कितना है 2, यही आंसर है इसका, नोट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसका उल्टा पूछा है इसने, ये तो फर्स्ट पार्ट रहा हमारा, है ना, पहले पार्ट का ये पहला, ठीक है ना, भाग है। दूसरे का निकालो, दूसरे भाग पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई पूछिए, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ ई। भैया इसके लिए ई इंटरसेक्शन एफ का मान वही काम करेगा 1,
और नंबर ऑफ ई, जरा बताओ ई में कितने एलिमेंट है, यहां लिख दूं, नंबर ऑफ ई है जी 3 एलिमेंट, इसका माना गया 3 आंसर। ठीक है, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसको चाहे तो आप बाई प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो, ठीक है, संख्या से निकाला है मैंने। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, रस ने बताएंगे। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन जी, तो उसके लिए हमें दूसरे में पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन जी, इसके लिए क्या बनेगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, नंबर लगाओ भाई, नंबर का लगाओ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन नंबर ऑफ जी। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, तो यहां से निकालेंगे नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा पहले ई इंटरसेक्शन जी। बताओ कितना जरा कॉमन, ई में और जी में क्या कॉमन दिख रहा है हमको भैया, 1 3 5, वहां 3 5 दिख रहा है कॉमन, 3 5, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हुआ, नहीं ई इंटरसेक्शन जी कितना आ गया भैया 2, नंबर ऑफ जी कितना है बताओगे, हाँ जी बोलो कितना है नंबर ऑफ जी, नंबर ऑफ जी में 4 एलिमेंट है, लगा दो फॉर्मूला, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन जी दैट इक्वल नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन जी कितना है भाई 2 अपॉन नंबर ऑफ जी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया भैया 1/2 आ गया आंसर। ठीक है, नोट कर सकते हैं इसको भाई। इसका उल्टा तुम्हें स्वयं करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन ई, सेल्फ करिएगा इसको और कमेंट में दीजिएगा इसका आंसर क्या है। चलिए तीसरा पार्ट और देखते हैं इसका, मिटाएं फिर हम, फटाफट नोट करें। देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जी आपकी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको ठीक करिएगा। थर्ड पार्ट का जो पहला हिस्सा है उसमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ अपॉन जी, ये पूछा है। और पूछा है इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ई यूनियन एफ, या ऐसे कहिए पहले इसका लिख लेते हैं फॉर्मूला क्या बनता है। हाँ भाई, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन जी कह सकते हैं इसको, बोलो बराबर कितना होगा, इन दोनों का क्या होगा इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी नंबरिंग ले लें, नंबर ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन क्या जी से अपॉन नंबर ऑफ जी। ठीक है, हाँ जी, अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले हमें ई यूनियन एफ की, तो पहले निकालते हैं समीकरण नंबर 1, मान लो उसको, पहला पार्ट मैं कर रहा हूं, दूसरा पार्ट तुम्हें स्वयं करना है। तो नाउ वी फाइंड ई यूनियन एफ, निकालेंगे ई और एफ का यूनियन करेंगे, तो इसमें भैया 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, दोनों के एलिमेंट हमने मिला करके लिख दिए, है ना। अच्छा, अब इसका क्या करेंगे, एफ जी से करेंगे इंटरसेक्शन, तो ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन किससे करेंगे, जी से। तो बताओ जरा इस वाली वैल्यू में और जी में क्या कॉमन दिख रहा है हमको, जरा बताओ, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5, संख्या कितनी हुई इसकी, नंबर ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, बोलो कितना दिख रहा है संख्या इसकी, 3 एलिमेंट इसमें।
ठीक है। अच्छा, और क्या चाहिए हमको? नंबर ऑफ जी चाहिए हमको, नंबर ऑफ जी चाहिए हमको, क्योंकि हमें जी की घटना घटित होने पर इसकी प्रायिकता निकालनी है ना, तो इसकी संख्या और चाहिए हमको। कितनी होगी बताओ जी की संख्या? 4 एलिमेंट है ना। दोनों के मान लगा देंगे कहाँ? समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, है कि नहीं? तो लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन नहीं बल्कि यूनियन है, एफ अपॉन में जी इक्वल में वही फॉर्मूला जो दिख रहा है आपको, इसमें लगा देंगे वैल्यू। इसकी वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, कितनी आई है बोलो? 3। और नंबर ऑफ जी कितना है? चेक करो आंसर इसका, नोट करें।